नमस्कार। ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस 2021 मॉडल सेट, जिसका एग्ज़ाम 8 तारीख को है, जिसका छूटा हुआ है। फर्स्ट सिटिंग कैंसिल हो गया था। फर्स्ट सिटिंग 8 तारीख का, उन सबों का एग्ज़ाम 8 को है। ये मॉडल सेट का आंसर अच्छा से देख ले, एक्सप्लेनेशन करके अगर आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आता रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यहाँ देखिए, हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था। तो इसमें चीन शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखेंगे, हिंद चीन में ये कभी काल सीधा पूछता है, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन को राष्ट्र आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। सवाल नंबर 2 देखेंगे, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने किया था। अंडरलाइन कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने में किया गया था? 4 का आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, जिसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो यहाँ कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? तो इसका होगा डी, यूरोपीय संघ। अब अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, कंबोडिया का। अगला क्वेश्चन, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 का बी, जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई। गोलघर कहाँ पे स्थित है? तो गोलघर आप सब जानते हैं, पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? इसका 9 का आंसर हो जाएगा आपको बी, अर्थात एफ डी रूजवेल्ट। अब इसका कुछ एक्सप्लेन, अमेरिका से संबंधित पूछते रहता है। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडन। इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपको 10 का बी, 1971 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ था। 1991 में इनमें से किसका अस्तित्व में आया था? अगर 13 नंबर की बात करें तो 13 का आंसर, नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। नई आर्थिक क्रियाओं में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक में नहीं शामिल था? तो नई आर्थिक क्रियाओं में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं लागू था? इसको भी थोड़ा देख लेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि आते हैं। तो इसका क्वेश्चन कर रहा है किस मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन आपको है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बैंकिंग, जो को बैंकिंग को प्राथमिक क्षेत्र में नहीं द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपको सी, अर्थात आयरन और स्टील के लिए। प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है? तो प्रति व्यक्ति आय, अगर 16 नंबर की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का सी, अर्थात राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, सभी का एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय विकास का गठन, जो 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसका आंसर हो जाएगा 1952। अगला देश की बात करें हम लोग, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है, अगर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? उपभोक्ता मतलब उपयोग किए, कंज्यूमर। तो ये लागू किया गया था 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी, अर्थात 1986, 1986। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? 21 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, दीर्घकालीन ऋण।
भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में मिश्रित है। ये 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है। पूंजीवादी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है, समाजवादी चीन में है, भारत में मिश्रित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? अगर 23 की बात करें, नागा अर्जुन संभावना परियोजना, सागर परियोजना कृष्णा से संबंधित है। 24 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये आंसर, इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपको डी, अर्थात बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इस यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा आपको, 25 का आंसर हो जाएगा ए, केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो सभी को, फसल को भी, पशु को भी, जान माल, भवन, सबका, सभी को। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 27 का बी, अर्थात सड़क मार्गों से। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पे, 28 का आंसर हो जाएगा आपको सी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं राष्ट्रीय दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस बीजेपी जिसका चुनाव चिन्ह है फूल, कमल फूल छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ छाप, पंजा छाप, जिसका प्रथम स्थापना हुआ था 1885 में, याद रखेंगे। व्योमेश चंद्र जी प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड जिसका अध्यक्ष जो नीतीश कुमार का है, जिसमें भारत जो अभी बिहार में मुख्य रूप से इसका सरकार है, तो इसलिए इसका क्षेत्रीय दल पूछ रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। तो इस प्रकार से अगर आप सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका बेहतर रिजल्ट होता चला जाएगा। 30 नंबर की बात करें हम, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो यहाँ याद रखेंगे सभी चुनाव लगभग चुनाव आयोग कराते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग कराएंगे। पंचायत का चुनाव जो है, जो पंचायत चुनाव कराते हैं वो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान। बलवंत राय समिति के सिफारिश पर पहली बार राजस्थान, 19 डी नंबर आंसर होगा इसका, तो यानी कि राजस्थान 31 का डी हो जाएगा। 32 की बात करें हम, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता था? तो यहाँ याद रखेंगे 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था। उसके बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मतलब कांग्रेस से हटकर सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपसे 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में कब बनी? 1977। प्रधानमंत्री थे यहाँ मोरारजी देसाई, और क्योंकि 1975 में जो क्वेश्चन है आपका, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 32 का 33 का अगर बात करें तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको सी, क्योंकि तारी विरोधी आंदोलन जो था वो आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका सांप्रदायिक होगा 34 का, तो 34 का हो जाएगा आपका ए। अगर हम 35 की बात करें, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका पढ़िए अच्छा से, इसका आंसर हो जाएगा शायद 35 का डी आंसर हो जाएगा, अर्थात विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है सत्ता में साझेदारी, क्योंकि सबका उसमें सहयोग होता है सत्ता में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था 36 का आपको बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, भारत में इन राज्यों के कौन से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो सौर ऊर्जा के लिए जो राज्य है वो हो जाएगा सी, राजस्थान। बिहार की पहली नदी परियोजना घाटी कब लागू कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सोन नदी घाटी परियोजना। यहाँ याद रखेंगे बिहार के जो सोग होता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, बिहार का सोग किस नदी को कहता है? हम लोग कोसी नदी को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो 40 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो 40 क्वेश्चन का आज हम आंसर कर देते हैं, फिर दूसरा वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा से वीडियो को एक्सप्लेन करके देखें, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़ें, तो आपका निश्चित रूप से इसी के आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद।